और अरबों रुपए पास पड़े हुए, वो सारी चीजें रख ली और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु चलने लगे। अब गुलाम से कहने लगे, भाई मेरा घोड़ा जरा माड़ा है, कमजोर है, तय कर लें, इतने मील तू घोड़े पे बैठेगा, मैं पैदल चलूंगा, फिर इतने मील मैं घोड़े पे बैठूंगा, तू पैदल चलेगा। मुल्क शाम पहुंचने का वक्त आ गया। जब वक्त आया तो पैदल चलने की सवारी हजरत उमर की थी, उनकी बारी थी पैदल चलने की, और सवारी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। तो ये लोग रिश्ते करते हैं ना तो किराए की कार लेके चले जाते हैं, बाद में वो पूछते हैं कि तुसी ते कार ते आए सो। हम अपने आप को बनाने के लिए झूठी अना भी खरीदनी पड़े तो खरीदने से हम परहेज, हम जो बताते हैं वो हम होते नहीं, और जो हम होते हैं वो हम बताते। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पे गुलाम है, खुद पैदल है, और हाल क्या है, बारिश हुई थी तो कुछ पानी खड़ा था, छोटे छोटे जोहड़ों में छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, पानी खड़ा था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला चमड़े के जूते पहने, वो जूते दोनों उतार के तो बगल में दबा लिए। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं उसी बगल में नेदा रख लिया और तामत थोड़ा ऊंचा कर लिया कि पानी से चलना है, और गुलाम को घोड़े पे बिठाया है और घोड़े की लगाम पकड़ी है तो यूं पीछे रखी हुई है, और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। गुलाम कहने लगा, हुजूर लोग देख रहे हैं, मेहरबानी करें बैठ जाएं। फरमाने लगे, नहीं बारी तेरी है, तू ही बैठेगा। उसने कहा, हुजूर नहीं वो तो ठीक है, कोई बारी फर्ज तो नहीं ना हो गई, आप मेहरबानी करें, आप आ जाएं, जरा लोग आ रहे हैं। फरमाया तुम्हें कहा ना। गुलाम कहता मैंने तीसरी दफा कहा तो हजरत उमर ने जलाल से देखा, और जनाब उमर का जलाल तो जमीन कांपने लग जाती थी। कहते हैं कहा, हुजूर आप आ जाए, तो कहते तुझे कहा है ना चुप करके बैठा रहे, कहते हैं मैं घोड़े पे ही कांपने लगा। गुलाम, अब हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा था, शुआएं पानी में पड़ रही थी, हजरत उमर पानी से, मैंने गौर से देखा तो दौड़ा गया, जाके ना बच्चे नहीं मशवरा देते अब्बा जी को, अब्बा जी इंज नहीं करीदा, दौर बदल गया जे, कहते मैं दौड़ा गया और जा करके हजरत सैयदना उमर फारूक को कहा, हुजूर मेहरबानी करें, ठीक है आपकी दरवेशी से कौन आगाह नहीं, वजीर खड़े हैं, सफीर खड़े हैं, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान हैं, आप मेहरबानी करें ये तामत जरा नीचा करें और जूता पहन ले, अगर खराब हो गया तो अल्लाह नया भी दे देगा, और मेहरबानी करें जरा गुलाम को कहें नीचे आ जाए। हजरत उमर कहने लगे, तुम्हें क्या तकलीफ है? कहा, हजरत जी वो वजीर मशीर खड़े हैं, यहूदी है, ईसाई है, नजरानी है, वो बड़े बड़े मज़ाहब के और बड़े बड़े मुल्कों के हैं, आपका बड़ा नाम सुना है। हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास फरमाते हैं मेरे साथ इतना तुर्श रवैया हजरत उमर का पहले कभी नहीं हुआ। कहते हैं माथे पे शिकन आया और कहने लगे, तुझे तेरी मार होए, इन 4 लोगों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, इन 4 दुनियादारों के लिए नबी पाक का तरीका छोड़ दूं? फरमाने लगे, सर से पगड़ी उतारी हजरत उमर ने जलाल में, फरमाने लगे मेरे सर पे जो बाल है ना, ये मुझे किसी दुनियादार ने नहीं दिए, ये सारी इज्जतें मुझे आमिना के लाल ने अता फरमाई है, और मैं उन महबूब का तरीका इन 4 लोगों की खातिर छोड़ दूं? फरमाया, कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, जब मैंने खुद अदल का तकाजा ये रखा है कि कभी वो बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, बारी उसकी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं? हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं उसी दरवेशी में, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, कहते हैं उसी दरवेशी में हजरत उमर पहुंचे तो जो पहले डरा करते थे जब हजरत उमर आए तो उन्हें कामते भी देखा, रोब और बढ़ गया, उनके दिलों के अंदर हजरत उमर का दबदबा और बढ़ गया, और मेरे कानों में कहने लगे, साद पहले सुना था लेकिन दुनिया साची कहती है, जो हाल मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों का है सल्लल्लाहु अलैहि, वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल कर सकता? आज हमारे प्रोटोकॉल, हमारे दबदबे, हमारी अना परस्तियां, हमारे दावे, हमारे तरीके, मेरे अजीजों लोग हमें आके मिसाल देते हैं, कहते हैं यूरोप की फलां गली में ये होता है। मैंने कहा वो गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते, ये सारी चीजों तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों से हासिल किया लोग, हमने छोड़ दी, गैरों ने अपना ली। खुदारा अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, दरवेशी, सादगी, बेतकल्लुफी, ये जिंदगी हसीन होती है, ये जिंदगी सुकून वाली होती है, ये जिंदगी अच्छी होती है, ये फरहत और ताजगी वाली होती है। अपने आप को इन तकलीफों और आलाइशों में मुब्तला न करें। अगर अल्लाह माल दे, इज्जत दे, दौलत दे,
اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہو تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزو اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں۔ بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے وہ بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولانا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با مروت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے۔ کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوم اور درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوا یان الحمدللہ۔